हाय, माई सेल्फ नेहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाड़ी में बैठकर मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए शुरू से बताती हूँ। मैं, मम्मी, पापा, भैया और हमारा बिलव जैकपॉट हम जा रहे हैं कहाँ? अभी तक नहीं समझे? चलो बता ही देती हूँ। अरे रुको रुको, उससे पहले जान तो लो कि हम जा क्यों रहे हैं। हमारी मम्मी का हमारी मम्मी का मतलब हमारी मम्मी का बर्थडे आ रहा है। और बर्थडे है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, ट्रेन में रात का समय बहुत ही हॉरिबल लगता है। क्या आपने भी ये चीज महसूस करी है? अरे मजाक कर रही हूँ। जैसे जैसे डेस्टिनेशन पास आ रही थी, वैसे वैसे हम सभी की बीट्स बढ़ती जा रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वहां पे कहा जाता है हम कभी खुद से नहीं जाते हैं। वहां से बुलावा आता है, तभी जाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या ये वही जगह है? वैसे इस नदी का क्या नाम है? कमेंट करके जरूर बताना। धक 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 धक, हम आ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और जन्नत तो सभी ने देखी होगी, पर जन्नत को महसूस करना है तो यहाँ पे आप जरूर आना, महाकाल के दर्शन करने। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं होटल की ओर, क्योंकि भाई मम्मी का बर्थडे है और कुछ ना कुछ स्पेशल तो सरप्राइज तो मम्मी को देना ही था। होटल आने के बाद में मम्मी को बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज दिया। वो थोड़ा सा पर्सनल है इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी हम लोग रेडी होके निकलने वाले हैं बाबा के दर्शन के लिए। और उज्जैन में जितने भी हमारे भगवान के मंदिर है, तीर्थ है, सारे दर्शन करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आज का प्लान डिसाइड कर रहे हैं। और रेडी आप देख सकते हो हम लोग कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मम्मी, पापा, भैया। अब आप सोच रहे होंगे हमारा बिल और जैकपॉट कहाँ है। तो हमारा जैकपॉट महाकाल के पास ही है। और अगर आपको उसको देखना है आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम आ चुके हैं सबसे पहले श्री काल भैरव बाबा के दर्शन करने। हमें यहाँ पे लग रहा था कि हमें 1 घंटे में दर्शन बाबा दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पास आ रहे थे उनके, वैसे वैसे लग रहा था उनके पास आना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बाबा के भक्त कई सारे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने भी मन में ठानी थी कि दर्शन तो करके रहेंगे। बाबा के जैसे जैसे पास आ रहे थे वैसे ही धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आपने भी ये चीज महसूस की होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे कई सारे भक्तगण थे, जिसमें हर उम्र के भक्त थे। उनको देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी और सीखने भी मिल रहा था। यहाँ पे हमने देखा बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे थे। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा जैकपॉट कौन है। हाँ, मेरा जैकपॉट यही था। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक छोटा सा बेबी है। भाई ये भी दर्शन करने आया है तो हम क्या चीज है। ये है हमारे काल भैरव बाबा, जिनके दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो गई। इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे कि मैं क्या बताऊं। फिर हम निकल चुके हैं इस टुक टुक, मैं तो टुक टुक बोलती हूँ इसको, आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम है श्री मंगल धाम। कहा जाता है यहाँ पे पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की जा सकती है। और यहाँ के नज़ारे, उसका तो मैं क्या ही कहूँ, आप खुद देख लीजिए। शिप्रा नदी के दर्शन करके हम और धन्य हो गए। लगा कि एक बार यहीं बैठ जाएं, यहाँ की शांति महसूस करें। लेकिन क्या करें, और भी तो सारे दर्शन करने थे। अभी हमारे महाकाल भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी महाकाल। नेक्स्ट हम आ चुके हैं अभी महर्षि सांदीपनि आश्रम। कहा जाता है यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा सभी ने मिलके 64 सिद्धियां प्राप्त करी थी। 64 तरह की कलाएं सीखी थी। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यहाँ की जो कलाकृतियां थी, यहाँ की जो बनावट थी, यहाँ के जो रंग थे, उससे पता चल रहा था कि हमारे श्री कृष्ण तो यहाँ होने ही थे, क्योंकि इतनी खूबसूरती से यहाँ पे चीजों को दर्शाया गया था कि हम देखते रह गए। आगे तो और भी कई सारी चीजें आने को है, बने रहिएगा। यहाँ पे भी हमें हमारे बाबा भोलेनाथ देखने के लिए मिल गए, और यही है श्री कृष्ण जी का वो कुंड। और आगे ये सभी जो सारी चीजें हैं, ये है 64 सिद्धियां जो श्री कृष्ण भगवान ने प्राप्त करी थी। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सारी चीजों को दर्शाया गया था, बताया गया था।
मम्मी पापा भैया मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख रहे थे, समझ रहे थे और सभी चीजों के बारे में जान रहे थे। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े उम्र के सभी लोगों को अच्छी सी चीजें समझ आ जाए इस तरीके से सभी चीजों को दर्शाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मम्मी बड़ी खुश थी, होनी थी, बर्थडे जो था उनका। और भगवान के पास आके सारी चीजों को समझ के महसूस करके हम सभी को बहुत ही खुशी हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं श्री कालिका माता मंदिर के। माता बहुत सुंदर थी, यहाँ लग रहा था साक्षात यही है। आगे हम आ गए हैं श्री गणेश मंदिर, गणपति बप्पा मोरिया, कमेंट करिएगा। और अब हम जा रहे हैं महाकाल के पास। हाँ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बड़े खुश थे हम लोग। और ये है बाबा के मंदिर की एक छोटी सी झांकी। और मम्मी बहुत खुश थी, मानो कि हमारा एक सपना पूरा हो रहा था बाबा के पास जाके बाबा के दर्शन करने का। और उससे पहले हम लोग आ गए हैं गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, जो कि महाकाल के मंदिर के बहुत ही पास था। और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे दर्शन करे। और आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियां हैं, और जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी भगवान के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और बड़े से नंदी महाराज थे जो कि बड़े क्यूट थे। बाबा भोलेनाथ सपरिवार समेत यहाँ बैठे थे, साक्षात लग रहे थे और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। अगर आप भी यहाँ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। माता पिता सभी यहाँ थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था हम सभी को। अब हम जा रहे हैं हमारे महाकाल के पास, और मम्मी की एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हैं। मम्मी क्या, पापा भी उतने ही खुश हैं। भैया थोड़ा पानी पी रहा था क्योंकि हाँ थोड़ी गर्मी तो थी। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे वीआईपी दर्शन में हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ भी बाबा के भक्त कम नहीं है। पूरी की पूरी लाइन फुल थी, और मानो कि ऐसे लग रहा था एक क्षण भी करोड़ों साल में हो। इतना ज्यादा वक्त लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन हाँ, वक्त नहीं था। बाबा के जैसे जैसे पास आ रहे थे वैसे वैसे और एक्साइटमेंट और एनर्जी और ही खुशी होती जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारी जन्नत के नज़ारे, हमारे बाबा महाकाल। और जय श्री महाकाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। साक्षात लाइव दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को। ये है हमारे खूबसूरत से चकाचक महादेव। हाँ, चकाचक महादेव ही बोलती हूँ मैं तो। और इनकी जो मंदिर की बनावट है, जो बहुत ही प्यारी तरीके से यहाँ पे जो सारी चीजों को बताया गया है, लगता है सिर्फ यहीं बैठे रहें, पूरी दुनिया भर का काम छोड़ दें, ऑफिस छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें और बस बाबा के पास बैठे रहें। हम सबको तो तब यही महसूस हो रहा था। और हमने अपना वक्त, कई सारा वक्त यहीं बिताया। मानो न मानो 1-2 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर के प्रांगण में ही थे, जो कि हम सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम सब भगवान के दर्शन कर रहे थे, जो भी यहाँ पे बनाए हुए थे। यहाँ पे जो विराजमान थे सभी भगवान, राधा कृष्ण जी हो गए, गणपति बप्पा हो गए, भोलेनाथ हो गए, नवग्रह मंदिर हो गए, जो कि आप सामने देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये सभी भगवान के मंदिर तीर्थ के हमने दर्शन करे। और अपने जो जीवन को है ना, हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसा हमें लग रहा था इस पल तो। बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन किए। ये जो पेड़ था ना यहाँ पे, ये बड़ा डिफरेंट था। आप कमेंट करके बताना ये किस चीज का पेड़ था और यहाँ पे ऐसे क्यों है, क्या इसकी भी कोई रहस्य है। बाकी आप देख सकते हैं, ये है हमारे बाबा श्री महाकाल का मंदिर का प्रांगण, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने हर एंगल से बाबा को कैप्चर करने की कोशिश करी है। बाय द वे, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लगता है कि बस जाए ना, लेकिन क्या करें, आगे तो जाना ही था। आगे और भी तीर्थ थे, और भी मंदिर थे, और भी सारी चीजें थी। तो हम नेक्स्ट आ चुके हैं माँ हर सिद्धि मंदिर, जो कि भोलेनाथ की ही माता पार्वती का रूप है। और यहाँ पे हम दर्शन जब कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था मानो कि माता स्वयं हमारे साथ हो। हाँ, ऐसा हुआ था। और इस मंदिर के बारे में, श्री महामाया माता के बारे में आपने सुना ही होगा। इतनी प्यारी तरीके से माँ नीचे, लाइक ऐसा लगता है गुफा में बैठे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये है मेरे जैकपॉट की छोटी सी छवि श्री भैरव बाबा के पास में। और रात का नजारा महाकाल के कॉरिडोर का तो मैं क्या ही बोलूं। आप लोग भी गए होंगे, नहीं गए हैं तो आपने रील्स में स्क्रॉल किया होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात की लाइट्स में ये चीजें और खूबसूरत लगती है। ऐसे लगता है मानो कि सारी चीजें
धरती पे आ गई हो, सारे चांद सितारे धरती पे आ गए हैं। ये है हमारे बालाजी हनुमान जी। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई थी, इतनी प्यारी तरीके से खूबसूरती से सारी चीजों को दर्शाया गया था, हमारे सनातन धर्म को बताया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रात की रात में सारी चीजें बड़ी जगमगा रही थी और मन कर रहा था सिर्फ माता शिप्रा नदी के पास हम बैठे रहें। इतने अच्छे दर्शन किए, सारी चीजों को देखा और सारी चीजों को समझा और यहाँ के जो नज़ारे हैं उनको महसूस किया। बहुत ही प्यारा लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग आए कैसे, कैसे ना आए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रॉपर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कहाँ हम लोग स्टे करे थे, कैसे हमने खाना खाया, कहाँ खाना खाया, कैसे कैसे गए, कैब कैसे किया या ऑटो कैसे किया या फिर मेरा टुक टुक कैसे किया, सारी चीजें मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। व्यूज काफी सारे यहाँ पे प्यारे प्यारे हैं, एस्थेटिक फोटोज भी कहूंगी मैं तो, क्योंकि यहाँ की जो प्राचीन कलाकृतियां हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है, लाइव सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप कभी भी, मैं तो बोल रही हूँ, जो गोवा है, मालदीव्स है, थाईलैंड है, वो चीजें देखिए अपनी जगह, लेकिन बाबा महाकाल की जो जगह है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप आएंगे ना तो ये चीज आप खुद महसूस करेंगे। यहाँ पे हमने एक दो रील्स भी बनाई थी। हाँ, वो तो जरूरी थी बनाने की। इंस्टाग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगी। बाकी रील्स तो बनानी ही थी। सॉरी। मम्मी पापा भैया मैं और मेरा जैकपॉट बहुत खुश थे। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मम्मी का बर्थडे था, मम्मी ने बोला कि यहाँ पे आने के बाद में तो मेरी सारी विशेष पूरी हो गई। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। भाई अगर भी आपकी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन कोई कहते हैं कि हमें कोई ट्रिप करवाओ, तो आप यहाँ पे जरूर उन्हें लाइएगा, उन्हें बड़ी खुशी होगी। और यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो कंप्लीट ये जो पिलर था ना भगवान का, उस पे साक्षात मून था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अब इतना दर्शन किया, इतनी सारी चीजें घूमी, उसके बाद भूख तो लगनी थी, तो इसी कॉरिडोर में हमने फूड जोन में खाना खाया और अपनी यात्रा कंप्लीट करी। हर हर महादेव।